ठीक है, आज जो अपने पास काम करने वाले हैं वो है सिंपल कि किस तरीके से आप अपने पास डॉट नेट कोर के अंदर फाइल अपलोडिंग वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने पास डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम लोग कर रहे होंगे और उसके बाद फर्दर चीजें हम लोग आगे अपने पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पास, जाते हैं वीएस कोड के अंदर और जाने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रही हूँ। और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको मैं एक नाम दे देती हूँ। मैंने यहाँ से ASP.NET कोर एम्प्टी वाला ले लिया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज अपलोड। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया इमेज अपलोड। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या करेगा, आपके पास जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करवानी पड़ेगी, डेटाबेस की कनेक्टिविटी। तो मैं जो अपने पास अप्रोच यूज कर रही हूँ वो कोड फर्स्ट अप्रोच है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। आने के बाद मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। सबसे पहले मुझे पैकेजेस को डाउनलोड करना होगा, तो मैंने किया मैनेज नुगेट पैकेजेस। और यहाँ पे आने के बाद ब्राउज पे आते हैं। ब्राउज पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगी पैकेजेस, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या सर्च कर लिया, एसक्यूएल सर्वर। तो ये जो आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला आ रहा है, इस पे आते हैं। इस पे आके मैं क्या कर दूंगी, सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगी। आपको क्या कर देगा, इंस्टॉल करके दे देगा पैकेज। इंस्टॉल के बाद आपको जो दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है वो होगा आपके पास टूल्स। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला ही टूल्स आपने लेना है। ठीक है, और लास्ट से तीसरा पैकेज होगा आपके पास कौन सा वाला, एंटिटी वाला। तो यहाँ पे आके तीसरा पैकेज हम कौन सा ले लेंगे, एंटिटी वाला। तो मैंने यहाँ पे एंटिटी को सर्च किया और ये मेरा जो पहला वाला ही आ रहा है एंटिटी कोड फ्रेमवर्क वाला, ये आके मैं क्या कर लूंगी, इंस्टॉल कर लूंगी। यानी इन शॉर्ट मेरे पास जो मेरा पहला स्टेप है कि मैं अपने पास आके पैकेजेस को इंस्टॉल कर लूंगी, वो जो है मैंने कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। यानी कि मुझे क्या बनाना है, मुझे मॉडल बनाना है, मुझे डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना है, मुझे फिर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है, एंड फर्दर सो ऑन जो है हम लोग अपना काम करें। तो आते हैं यहाँ पे और आगे मैं राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद एक ऐड करवा देती हूँ किसी एक फोल्डर को, और उसका मैं नाम रख देती हूँ मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है मॉडल बनेगा, यहीं पे डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल भी मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे आगे मैं बना देती हूँ, राइट क्लिक किया, ऐड करवाया किसी एक क्लास को जिसका मैंने नाम रख दिया माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आपने फाइल का नाम रखा। फाइल का नाम रखने के बाद इसको आपने इनहेरिट करवा दिया किससे, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। तो यहाँ पे आके मैं किससे इनहेरिट करवा देती हूँ, डीबी कॉन्टेक्ट से। अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट करके इसकी जो है आप पैकेज जो है इसका ऊपर इम्पोर्ट करवा देंगे। ठीक है, आपने सिंबल जो है इसे यूज करवा दिया ताकि एरर चला जाए। अब आते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, आने के बाद मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। मैंने कहा CTOR और टैप प्रेस किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया इसने। मैंने कहा कि मेरे पास डीबी ऑप्शंस, डीबी कॉन्टेक्ट के जितने भी ऑप्शंस हैं वो तमाम के तमाम दे दो माई डीबी कॉन्टेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस। और यहाँ पे मैंने कहा साथ ही साथ जो मेरी बेस वाली क्लास है उसको भी वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर दो। तो मैंने बेस को भी जो है वो ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूंगी, कनेक्शन स्ट्रिंग में आऊंगी। यानी कि एप्स्ट्रैक्ट में आके कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊंगी। कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा मुझे, मैंने क्या बनाना है, मैंने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग्स बनाना है। ठीक है, स्ट्रिंग्स कहते हैं इसे। उसके बाद यहाँ आके मैंने कर्ली ब्रेसेस बना के यहाँ पे मैं दूंगी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। मैंने कह दिया माई कॉन, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके जो चीजें फर्दर है आपको वो प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे कि आपका सर्वर का नाम, यूजर आईडी, पासवर्ड और आपके डेटाबेस का नाम। तो अभी मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को ऑन कर रही हूँ। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ऑन हो गया। मैंने यहाँ से सर्वर का नाम कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने कहा सर्वर इज इक्वल्स टू, ये नाम आ गया। उसके बाद मैंने कहा यूजर आईडी उसकी क्या है, मैंने कहा उसकी यूजर आईडी है ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ कह दिया यूजर आईडी इज इक्वल्स टू ऐसे। और पासवर्ड मैंने कह दिया 1234। ठीक है, इसके बाद मेरे पास डेटाबेस का नाम मुझे देना है। तो मैंने यहाँ के कह दिया डेटाबेस, और मैंने सिंपल यहाँ पे नाम दे दिया अपलोड। ठीक है, और स्पेलिंग ठीक कर लेना अपलोड की। अब यहाँ पे आते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने पास प्रोग्राम CSV फाइल में आके रजिस्टर करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज। और कौन सी सर्विसेज, मैंने कहा कि ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, अपने पास ऐड करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट सर्विस को ऐड किया। मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट मेरी क्लास का नाम है। उसके बाद मैंने कहा
कि उन ऑप्शंस में से एक काम कीजिए। क्या कीजिए? मैंने कहा मेरे पास जो है आप यूज कर लीजिए किसे, एसक्यूएल सर्वर को, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि सिंपल अपने पास जो बिल्डर की कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और गेट कर लो कनेक्शन स्ट्रिंग को, कौन से वाले, क्या नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग का, मैंने कह दिया माय कॉन, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं ताकि सही से प्रॉपरली आप लोगों को दिख जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने अपने पास कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको क्या करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे आके टूल्स में आएंगे ऊपर टॉप पे, और टूल्स में आने के बाद नगेट पैकेज मैनेजर, यहाँ पे कंसोल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आके आप लिखेंगे अपडेट डेटाबेस, कि आप जाके मेरा क्या कर दें, डेटाबेस को क्रिएट कर दो, ठीक है। तो ये कमांड लिखने के बाद क्या करेगा, आपके पास जो है आपको डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये बिल्ड बना के आपको डेटाबेस बना के वहां पे दे देगा। इसने मुझे एरर दे दिया, कह रहे सर्टिफिकेट उसको नहीं मिल पा रहा, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में आएंगे और यहाँ पे आके उसको सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करवा देंगे। आपने कहा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल ट्रू, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्या किया, अपने पास जो है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट उसको ट्रू करवा दिया। अब जाके अगेन कमांड लिखते हैं। तो मेरे पास जो है मेरा डेटाबेस बन चुका है, चाहते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आती है 1 2 3 4, और यहाँ पे हम आते हैं, आने के बाद डेटाबेस में आते हैं, और यहाँ पे मैंने किस नाम से बनाया था, अपलोड के नाम से बनाया था, ठीक है। तो देखो अपलोड नाम का डेटाबेस आ गया, सही है। अब सिंपल क्या करना है, हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडल की क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे मॉडल की क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर ही मॉडल वाला जो मैंने फोल्डर बनाया था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसी में आके मैं क्या करूंगी, मॉडल की क्लास क्रिएट करूंगी। मैंने कहा ऐड करो किसे, एक क्लास को। मैं ये चाह रही हूँ मेरी जो इमेज अपलोड होगी वो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास मेरी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का मॉडल बनाऊंगी, यानी कि प्रोडक्ट का इंशॉर्ट टेबल बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मैंने नाम रख दिया प्रोडक्ट का, ठीक है। और प्रोडक्ट का नाम रखने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम्स डिफाइन करने हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक अदद होना चाहिए, क्या, मैंने कहा मेरे पास एक अदद आईडी होने चाहिए, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी बना दी। मैंने कहा प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट की जो है मेरे पास इमेज होगी, सही है। अभी फिलहाल जो है मैं इतने ही कॉलम्स रख रही हूँ अपने पास, और इस तरीके से करके मैंने बता दिया कि मेरे पास कौन कौन से मेरे टेबल में कॉलम होंगे। और साथ ही साथ मैंने आईडी को मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो आईडी से पहले मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी की, और यहाँ पे मैंने की पास करवा दी, ठीक है, ताकि क्या बन जाए, प्राइमरी की बन जाए। अब ये करने के बाद मुझे डेटाबेस में टेबल बनाना है, तो यहाँ पे आके मुझे पहले माइग्रेशन ऐड करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐड करो किसे, माइग्रेशन को, और माइग्रेशन का नाम जो है मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कह दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपने माइग्रेशन का नाम दिया, यहाँ पे इसने आपको क्या किया, माइग्रेशन बना के दे दी, ठीक है। उसने मुझे माइग्रेशन बना के तो दे तो दी, लेकिन उसने क्या बना के दी, एम्प्टी बना के दी। क्यों एम्प्टी बना के दी, क्योंकि मैंने उससे अपने मॉडल को टेबल में कन्वर्ट किया ही नहीं था, यानी कि मैंने डीबी सेट नहीं बनाया इसलिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइग्रेशन दोबारा रोल बैक करनी है, यानी रिमूव करनी है माइग्रेशन। तो रिमूव माइग्रेशन की मैं यहाँ पे कमांड चला दूंगी ताकि रिमूव हो जाए। अब क्या करूंगी, मैं जाऊंगी माई डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल में, और यहाँ पे आने के बाद डीबी सेट मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा पब्लिक क्या करे, एक डीबी सेट बना दे, किसके लिए, मैंने कहा मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट वाला मॉडल है उसके लिए मुझे डीबी सेट बना के दे, जिसका नाम जो है प्रोडक्ट, चाहे सेम नाम रख लो चाहे कोई और नाम रख लो, मुझसे वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे डीबी सेट बनाया। अब जाके जब आप ऐड माइग्रेशन की कमांड चलाएंगे तो अब आपको परफेक्टली आपको क्या करेगा, माइग्रेशन ऐड करके देगा। तो देखो आपके पास माइग्रेशन ऐड होगी सही से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डेटाबेस में भेजने के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे अपडेट डेटाबेस। तो यहाँ पे अपडेट डेटाबेस की मैंने कमांड चलाई, ये अप एरो की मैं कर रही थी तभी मेरे पास गुज़िश्ता तमाम कमांड्स आ गई, ठीक है। अब मैं अगर जाती हूँ यहाँ के अपने डेटाबेस पे आके राइट क्लिक करती हूँ और रिफ्रेश पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं मेरे पास टेबल आया कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो टेबल आ चुका है मेरे पास प्रोडक्ट्स नाम का, ठीक है। टेबल बन चुका है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे व्यू बनाना है, जिसके जरिए मैं क्या करूंगी, बाकी डेटा भी इंसर्ट करवा लूंगी, साथ ही साथ मैं इमेज को भी क्या करवा लूंगी, अपलोड करवा। तो अब एक काम करते हैं, व्यू बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाऊंगी, फिर कंट्रोलर क्रिएट करूंगी, फिर एक्शन में जाके व्यू ऐड करवा लूंगी, सब चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। तो जाते हैं और जाके कंट्रोलर का फोल्डर बनाते हैं अपने पास। तो यहाँ पे मैं आई, आने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड किया किसे, एक फोल्डर को जिसका नाम मैंने रख दिया कंट्रोलर्स, ठीक है। फोल्डर में रख बनाने के बाद राइट क्लिक किया, ऐड किया किसे,
कंट्रोलर को ऐड किया, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया अपने पास प्रोडक्ट कंट्रोलर। सही है, प्रोडक्ट कंट्रोलर का नाम रख दिया मैंने। अब यहाँ पे सिंबल क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया क्रिएट। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद अब सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूंगी, व्यू ऐड करवाऊंगी। मैंने राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, एम्प्टी वाला, इसका व्यू का नाम भी मैंने क्रिएट रख दिया। ठीक है, अब जाके मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, व्यू बना रही हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, बूटस्ट्रैप का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे, तो मैं जाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा बूटस्ट्रैप 5.3, और यहाँ पे आने के बाद मैं बॉलर प्लेट ले लेती हूँ एंड फर्दर और सो ऑन चीजें ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी किया बॉलर प्लेट, यहाँ आके मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब मुझे बनाना है फॉर्म बिल्कुल सेंटर के अंदर, तो मुझे कंटेनर रो कॉलम्स पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट के लिए VS कोड में जाके जल्दी से बना लेती हूँ, एमिट एब्रीविएशन के जरिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सजेशंस वगैरह नहीं देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, आने के बाद मैंने बना दिया, मैंने कहा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर बनेगी रॉ, रॉ के अंदर बनेगा कॉलम। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने पास बना दिया, और यहाँ पे मैं कर दूंगी 8। आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो वहीं पे डायरेक्टली, मसले वाली बात नहीं है। और बेशक चाहो तो यहाँ पे जल्दी काम करने के लिए आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब 8 वाले कॉलम के दरमियान में आऊंगी, दरमियान में आने के बाद मुझे फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से आके फॉर्म ले लेते हैं हम। तो मैंने फॉर्म कॉपी कर लिया, फॉर्म कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंबल करूंगी क्या, अपने इस फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द टेबल करूंगी। तो टेबल में मेरे पास क्या क्या है, प्रोडक्ट का नाम है पहला कॉलम, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कह दिया प्रोडक्ट नेम। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने यहाँ कह दिया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सही है, उसके बाद मेरे पास क्या थी, प्रोडक्ट की प्राइस, प्राइस था आई थिंक, देख लेते हैं कॉलम। इमेज थी, अच्छा हम प्राइस देना भूल गए हैं। खैर अब मैं फिलहाल अभी इसी का काम कर रही हूँ, वरना आप उसको अंदर अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने प्रोडक्ट की इमेज दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसकी जो मैं टाइप है वो टेक्स्ट कर दूंगी, इसकी टाइप भी टेक्स्ट कर दूंगी। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, हटा देते हैं। और यहाँ पे इमेज के लिए फाइल कर देंगे। ठीक है, और चेकबॉक्स भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इस व्यू को देखने के लिए साथ ही साथ मैं हेडिंग भी दे देती हूँ यहाँ पे। और व्यू को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राउट बनाना पड़ेगा। पहले मैं हेडिंग देती हूँ यहाँ पे इंसर्ट प्रोडक्ट की। अब जाती हूँ, जाके मैं राउट बनाती हूँ उस व्यू को रन करने के लिए। प्रोग्राम CS में आता है, और यहाँ पे आने के बाद मैं राउट डिफाइन कर देती हूँ। मैंने कहा मैप कंट्रोलर राउट, और यहाँ पे दो चीजें पास करेंगे हम। क्या क्या, एक होगा नेम, दूसरा होगा आपके पास पैटर्न। तो यहाँ आके मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया। मैंने कहा नेम होगा डिफॉल्ट, और पैटर्न में इसका दे रही हूँ। मैंने कहा पैटर्न में आपके पास सबसे पहले आएगा कंट्रोलर का नाम, तो मैंने यहाँ कह दिया कि सबसे पहले आएगा कंट्रोलर का नाम। और कौन सा कंट्रोलर मैंने बनाया, प्रोडक्ट का, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट पास करवा दिया। और उसका मैं चाह रही हूँ बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्शन चले, मैंने कहा मुझे चाहिए क्रिएट वाला एक्शन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रिएट लिख दिया। सही है, अब मुझे इसके सर्विसेज भी ऐड करवानी है, तो सर्विसेज भी आके ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ के मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड MVC। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पास जो है सर्विस ऐड करवा दी। ठीक है, सर्विस ऐड करवाने के बाद अब इसको मैं अगर रन करती हूँ, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट में यही वाला जो है मेरे पास व्यू रन होकर आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास इंसर्ट प्रोडक्ट वाला मेरे पास व्यू आ रहा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने पास अच्छा एक काम करना है, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा टॉप पे है ये। और साथ ही साथ में मैं इनपुट से वैल्यूज निकालने के लिए क्या दूंगी, नेम्स दे दूंगी सबको। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और मैंने इसको क्या कह दिया, मैंने कहा मार्जिन टॉप 5, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। रॉ को भी मैंने थोड़ा सा कह दिया कि और नीचे आ जाओ, ताकि थोड़ी सी ऊपर क्या हो जाए, स्पेसिंग हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेम भी दे देती हूँ। अब नेम मैं वही दूंगी जो मैंने अपने पास मॉडल में डिफाइन किया है, यानी कि पहला पहला लेटर कैपिटल है सबका। तो मैंने यहाँ पे कह दिया नेम, फिर मेरे पास आ जाएगा नेम किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मैंने यहाँ कह दिया डिस्क्रिप्शन। और फिर मेरे पास नेम आ जाएगा इमेज के लिए, तो इमेज के लिए मैंने नाम कॉलम का क्या रखा है, इमेज, तो मैंने यहाँ पे लिए पास कर दिया इमेज। अगर आप लोगों को मालूम हो तो याद हो कि जब भी हम फाइल अपलोडिंग या इमेज अपलोडिंग करते हैं, तो हमारे पास फॉर्म के अंदर हमें एक चीज एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, वो क्या होती है, इन टाइप देनी पड़ती है। सही है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके मैंने क्या दे दी, इन टाइप दे दी। और इन टाइप कौन सी दे दी, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा वाली। सही है,
ताकि वो क्या कर सके, उसको इजाजत दे सके कि वो क्या कर सके, अपलोड कर सके। ठीक है, अब ये काम करने के बाद जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट आएगी किसके पास, कंट्रोलर के क्रिएट वाले जो है एक्शन के पास ही आएगी। सेम नेम है, मेथड ओवरलोडिंग वाला को जो कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो वाला परफॉर्म कर रही हूँ। तो सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर वाला काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने अपने पास सेम नेम का एक और बना दिया, और यहाँ पे आगे मैं कह दूंगी क्या, HTTP पोस्ट। सही है, तो यहाँ पे मैंने HTTP पोस्ट कह दिया। पोस्ट कहने का मैंने कहा मेरा जो डेटा आने वाला है फॉर्म से, वो जाएगा मेरे प्रोडक्ट वाले मॉडल के अंदर, और जो मेरे पास फॉर्म से डेटा आ रहा है उसको आप प्लॉट वाले पैरामीटर में रख दो। सही है, इसको ऊपर इनहेरिट करवाते हैं, कंट्रोल डॉट किया, और सॉरी इनहेरिट कर रही हूँ, इम्पोर्ट करवाते हैं, इम्पोर्ट मैंने यहाँ से करवा दिया कंट्रोल डॉट करके। अब मुझे इस फाइल के अंदर चाहिए डेटाबेस की कनेक्टिविटी, जो कि मेरे पास कहाँ है, मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल के अंदर है। मुझे वहां से निकाल के इस फाइल में लेकर आना है, यानी कि कंट्रोलर में लेकर आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कंस्ट्रक्टर की क्लास बनाऊंगी। तो आते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की क्लास बनाते हैं, मैंने कहा CTOR और टैप प्रेस करते हैं, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने पास प्रोवाइड करूंगी, मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, और उसको उठा के कॉन्टेक्स्ट वाले पैरामीटर के अंदर रख दो। सही है, अब ग्लोबल मुझे इसको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल इतना बनाया कि खाली इस कंट्रोलर की हद तक रहे, तो इसलिए मैंने प्राइवेट बना दिया। और उसके बाद मैंने से कहा कि माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसको उठा के काम करो अंडरस्कोर डीबी ग्लोबल बना दो, और इस ग्लोबल वाले के अंदर उठा के क्या करो, कॉन्टेक्स्ट वाला जो भी आपके पास आया उठा के रख दो, ताकि अंडरस्कोर डीबी के जरिए मैं क्या कर सकूँ, उसको एक्सेस कर सकूँ। अब आते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा ना काम आपके पास डिफरेंट होगा इमेज अपलोडिंग के लिए। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके पास इमेज अपलोड हो रही है, और इमेज अपलोड करते हुए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इमेज अपलोड करते हुए आप .NET कोर के अंदर क्या करते हैं, अपने पास जो है एक एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उस एनवायरनमेंट की मदद से अपने पास जो है इमेज अपलोड करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे टॉप पे आते हैं, और उस एनवायरनमेंट को ग्लोबली यूज करने के लिए इस कंट्रोलर के अंदर मैं उसको भी ग्लोबल बना दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, मैंने कहा प्राइवेटली बना दो। ठीक है, और किससे, मैंने कहा कि मेरे पास एक YI वेब होस्ट एनवायरनमेंट नाम का, ये क्या करेगा, ये मदद करेगा मेरे पास इमेज अपलोड करवाने के लिए, इसकी जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ENV बना दिया ग्लोबली। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जिस तरह मैंने कॉन्टेक्स्ट को बनाया ग्लोबली, वैसे आप इसको भी कर दोगे, तो इसको भी आगे ऐड करवा के इस तरह से आप इसको भी ग्लोबल बना दो। यानी इन शॉर्ट, फाइल अपलोडिंग करते हुए आपको वेब होस्ट एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना होता है। इसी की मदद से आप क्या कर सकते हो, फाइल स्ट्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर याद हो तो C# में मैंने आप लोगों को बताया था फाइल स्ट्रीम हम लोग यूज करते हैं और किस लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी का इस्तेमाल होने वाला है, इसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपने इसको ग्लोबली बना दिया। अब एक काम करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मेरे पास ना जो एक अदद इमेज आ रही है ना, वो मेरे पास जो है आ रही है आई फॉर्म फाइल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और क्या आ रही है, इमेज का नाम मैंने क्या दिया है, मैंने दिया हुआ है इमेज कॉलम का नाम दिया हुआ है। मैंने कहा उसकी जो टाइप है आई फॉर्म फाइल रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास जो पाथ है, जो भी पाथ आएगा, जो भी इमेज आएगी, उसका क्या करो, गेट कर लो, क्या, फाइल नेम। कहाँ से गेट कर लो, मैंने कहा मेरे पास जो मेरे प्रोडक्ट का नाम तो नहीं, खैर मेरे पास क्या आ रहा है, इमेज वाला आ रहा है ना, इमेज के नाम से। तो मैंने कहा जो भी मेरे पास इमेज अपलोड हुई है उसका क्या निकाल लो, नेम निकाल लो। ठीक है, और फाइल डॉट फाइल नेम, इमेज डॉट फाइल नेम, कि भाई मेरी उस इमेज की क्या निकाल लो, फाइल नेम निकाल लो। अब मान लो मेरे पास मेरी इमेज का नाम कुछ इस तरह है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो हम लोग फोल्डर रखते हैं कैसे हैं, एक्सटर्नल फाइल्स को www रूट का पहले फोल्डर होता है, उसके बाद फिर हम लोग कोई भी एक फोल्डर बनाते हैं, और उसके अंदर फिर जो है हम लोग अपने पास अपनी फाइल रख लेते हैं, मान लो image.png नाम है उसका। ठीक है, अब मैंने अभी क्या निकाला है, इमेज का नाम निकाला। ठीक है, ये इमेज का नाम निकाला, और निकाल के इसको मैं एक वेरिएबल में रख देती हूँ, मैंने कहा स्ट्रिंग, और इसको मैं पास करवा दी हूँ फाइल नेम के अंदर। ठीक है, तो मैंने इस तरह सेट करवा दिया, मैंने कहा जो भी इमेज का नाम आया उसको उठा के इसमें रख दो। सही है, इमेज का नाम निकाल लिया। अब होगा क्या कि इमेज का नाम खाली तो जाएगा नहीं, कहाँ पे, डेटाबेस में, मतलब मेरे पास इस फोल्डर में, मुझे पूरा बताना पड़ेगा ना किस फोल्डर में जाएगा। सही है, तो फोल्डर वगैरह मुझे यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा। एक्सटर्नल फोल्डर के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है, www रूट का फोल्डर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आके ऐड कर दिया किसे,
अच्छा ये रनिंग स्टेज में तो मुझे नाम रखने नहीं देगा फोल्डर का, तो यहाँ पे आके मैंने फोल्डर का नाम रख दिया www रूट रख दिया। और इसमें आके मैं एक फोल्डर बना रही हूँ। मैंने कहा मेरी जो प्रोडक्ट की इमेजेस जो है ना, वो इसके अंदर एक मजीद एक फोल्डर बना दो प्रोडक्ट्स नाम का, उसके अंदर जाएंगे। सही है। मैंने कहा मेरे पास प्रोडक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट्स की तमाम इमेजेस जाएंगी। मैंने फोल्डर बना दिया, बता दिया। अब इसको बताना है कि इमेज कहाँ लेके जानी है, ठीक है, पाथ बताना है। आते हैं, मैंने कहा पाथ को क्या करो, कंबाइन करो। कंबाइन में क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जाहिर है दो चीजें, एक है इमेज का नाम अलग है, और ये जो पूरा पाथ है कि भाई www रूट के अंदर जो मैंने प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर बनाया है, वो एक अलग पाथ है, ठीक है। दोनों पाथ को मुझे कंबाइन करने के लिए, यानी इस वाले को और इस इमेज के नाम को जोड़ने के लिए, अब मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो पार्ट डॉट क्या करो, कंबाइन करो। किसे कंबाइन करो, मैंने कहा मेरे पास जो मेरा env वाला जो वेरिएबल है, उसके अंदर जो मेरे पास वेब रूट पाथ जो आया है, मतलब जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, ये www रूट का जो फोल्डर बनाया है, इसको एक्सेस करो, ठीक है। और एक्सेस करने के बाद इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिल रहा है, किस नाम का, मैंने कहा प्रोडक्ट्स नाम का, ठीक है। प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर मिल रहा है, इसके अंदर उठा के रख दो, किसे, उस इमेज को। खत्म होगी कहानी। मैंने कहा जो भी मेरी इमेज है, वो उठा के आप मेरे जो www रूट पाथ के अंदर जो फोल्डर है प्रोडक्ट्स नाम का, उसके अंदर क्या करो, उस इमेज को रख दो, ठीक है। इसको भी मैं एक वेरिएबल में रख देती हूँ। मैंने कहा स्ट्रिंग फाइल पाथ। सही है। इस वाले वेरिएबल में क्या हो रहा है कि मेरे पास, मैंने जगह बताई है मेरी इमेज जाएगी कहाँ, और पहली वाली लाइन में क्या हो रहा है कि मैंने इमेज का नाम निकाला है। सही है। अब जाते हैं, जरा आगे जाते हैं, अब फर्दर काम करते हैं। मैंने कहा इमेज मैंने बता दी कहाँ जाएगी। अब एक काम करो, मैंने कहा फाइल स्ट्रीम का इस्तेमाल करो। मैंने कहा फाइल स्ट्रीम, और इसका नाम कुछ भी दे दो, मैंने कहा fs, ठीक है। और मैं बता रही हूँ कि मेरे पास जो बन रही है, वो क्या कर रही है, मेरा जो फाइल पाथ है वो मेरे पास बनाया जा रहा है, ठीक है। मैंने से कहा मेरे पास जो फाइल पाथ है, ये वाला जो नाम है वेरिएबल, जो भी मेरी इमेज का पाथ है, उसको आप क्या कर रहे हो इस बार, जो उसका फाइल मोड है वो क्रिएट है, क्योंकि इमेज क्या हो रही है, मतलब वहां पे जा रही है ना, तो आप उसका फाइल मोड क्या दोगे, फाइल मोड लिखते हैं प्रॉपर, फाइल मोड। मैंने कहा वो क्या है, क्रिएट है, क्योंकि इमेज क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। सही है। अब यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा एक काम करो, साथ ही साथ इस फोल्डर के अंदर कॉपी भी बना लो। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो इमेज आई है मेरी, उसको कॉपी कर दो, कहाँ पे, उस पाथ के अंदर, fs यानी उस पाथ के अंदर, यानी इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। बस दैट्स ऑल, मुझे सिर्फ इतना सा काम करना था। बाकी मुझे फर्दर जिस तरह मैं काम करवाती हूँ वैसे करूंगी। अंडरस्कोर मेरे पास db, और db के अंदर क्या करे, जो मेरे पास मेरा प्रोडक्ट्स वाला जो टेबल है उसके अंदर हेड प्लॉट करवा दे, और क्या करवा दे, अंडरस्कोर db डॉट सेव चेंजेस करवा। ठीक है। अब जो है इसे रन करवा के दिखाती हूँ, ठीक है। तो जाते हैं यहाँ पे, इसको जो है रन करते हैं। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट का नाम रख दिया शर्ट, ब्लू कलर। एक काम करते हैं, ब्लू शर्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव इमेज कर लिया, और यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं इमेज, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, जाके देखते हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड आया है या नहीं। तो मैंने कहा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीवीएल, सॉरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से सारा रिकॉर्ड देके एक बार चेक कर ले। यहाँ पे आते हैं अपने पास जो है फॉर्म का मेथड पोस्ट देते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास यूआरएल में वो डेटा शो करवा रहा है, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए यूआरएल में डेटा, तो जाते हैं अब इसको करवाते हैं।